हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और देखने वाले हैं SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाला है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब पेपरों का टाइम भी नहीं बचा है, इसीलिए बेहतर यही है कि अच्छे से मेहनत करो, हर एक टॉपिक पढ़ लो जिसके चांसेस पेपर में ज़्यादा हैं आने के। यूनिट 8 है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स, और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। चलिए फिर मैं डाल देता हूँ हेडिंग। अरे सर डाल दो हेडिंग यार, एक तो टॉपिक इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है मुझे भैया, न्यूक्लियोफिलिक। ओके ओके ओके, न्यूक्लियोफिलिक, हाँ सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स, स्पेलिंग याद कर लो बेटे, सब्स्टिट्यूशन। ओके ओके ओके, सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, REACTION, और रिएक्शन ऑफ किसकी, एल्किल हैलाइड की। लाइन पे फोकस करना बेटे, एल्किल हैलाइड की। ओके ओके, एल्किल हैलाइड्स। ओके सर, यानी कि एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, अच्छा क्या होती है, एक रिएक्शन दूंगा, उस एक रिएक्शन से पूरा छप्पर फाड़ दोगे। अब वो रिएक्शन कौन सी है वो देख लो। चलिए सर एक रिएक्शन दिखा दो हमें भी करके। अरे सर ये तो RX है, अरे हाँ X है। और अब आपको पता होना चाहिए हेलोजन एटम इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। नहीं पता ना इस बारे में। अरे यार फिर कल बाहर आई, चार ही तो हेलोजन होते हैं। फिर अरे भैया फिर, हाँ सर कल बाहर आई कौन ये पता नहीं, पर फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 4 हेलोजन होते हैं जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। अरे यार इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, समझ गए। अब देखो ध्यान से, अरे भैया ये हेलोजन एटम है, ये एल्किल समूह है, इसके अंदर कार्बन घुसा पड़ा है लगा सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलोजन एटम जो होता है वो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, जिस कारण हेलोजन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक बार और ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, हेलोजन एटम अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण साझा किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण हेलोजन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज एंड एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हमारी जो एंट्री होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक की। अरे सर ये तो न्यूक्लियोफाइल है, अरे हाँ यार न्यूक्लियोफाइल बोल दो या फिलिक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने न्यूक्लियोफाइल बोल दिया इसको, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अच्छा सर न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है आ गया। और जितने भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं उन सब पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और अभिकारक के उस भाग पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से स्नेह रखते हैं, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता, तो भैया नाभिक से स्नेह रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से स्नेह रखने वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं उन सब पे नेगेटिव चार्ज होता। अब मुझे जरा ये बता दो कि यार ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कहाँ पर। अरे भैया ये सामने से तो अटैक करेगा नहीं, ये लगा पड़ा है, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता, तो सामने से तो अटैक करेगा नहीं क्योंकि सामने लगा पड़ा है इसका भैया, हालांकि कमजोर है पर है तो, लेकिन ये पीछे वाले भाग पर अटैक करता है। अल्लाह ऐसे करके पीछे वाले भाग पे इसने अटैक करा और ये भैया हैलाइड आयन को क्या कर दिया, इसने बाहर कर दिया। ले भैया हो गया। और यही रिएक्शन जो है हमारी वो एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। इस रिएक्शन पे विशेष तौर पे क्या करना है बेटा, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अरे यार सर ये रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, अरे यार क्यों नहीं होगी। चलिए अब इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना क्या है कि जो एल्किल हैलाइड में जो नाभिक स्नेही होता है वो एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम से जुड़ता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, मैं ज़्यादा फालतू लिखने वाला नहीं हूँ आज, ठीक है। चलिए एल्किल हैलाइड में, ओके सर ओके, एल्किल हैलाइड में जो हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल,
न्यूक्लियोफाइल जो होता है, या न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट बोल दिया मैंने, न्यूक्लियोफाइल जो होता है एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट बोल दे रहा हूँ यार, ये सब बड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिलिक रिजेंट, ठीक है, REAGENT, न्यूक्लियोफिलिक और रिजेंट जो होता है वो एल्किल ग्रुप के, ठीक है बेटा, एल्किल ग्रुप के, ठीक है सर, एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम से जुड़ता है, ओके, कार्बन एटम से जुड़ता है, ठीक है, एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम से जुड़ता है। तो ये एक रिएक्शन हो गई हमारी किसकी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें नाभिक स्नेही ने इस एक्स को क्या करके बाहर फेंक दिया और उसके स्थान पे बैठ गया। ले भैया, लड़ाई होती है बड़ी अच्छी वाली, अभी इनकी लड़ाइयाँ दिखाऊंगा आगे जाके। चलिए एग्जाम्पल जैसे मैं करके लिखवा दूं, जैसे मेरे पास मैथिल क्लोराइड जो होता है ना, मैथिल क्लोराइड का नाम सुना है आपने, मैथिल क्लोराइड जो होता है, मैथिल क्लोराइड किससे बेटे, जलीय KOH से, लाइन पे ध्यान देना, जलीय KOH के साथ क्या करके, क्रिया करके क्या बनाता है भैया, यानी कि मैथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ क्रिया करके, ठीक है, मैथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ क्रिया करके मैथिल अल्कोहल बनाता है, मैथिल अल्कोहल बनाता है, राइट, मैथिल अल्कोहल बनाता है, ठीक से। तो ये मैथिल क्लोराइड है यार, मैथिल क्लोराइड है हमारा, और भैया ये हमेशा जलीय KOH से क्रिया करके क्या बनाता है भैया, तो यहाँ से KCl क्या होगा मेरे दोस्तों, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बनेगा, मैथिल अल्कोहल, ठीक है, मैथिल अल्कोहल क्या बनेगा बेटा, मैथिल अल्कोहल बनेगा, ये लाइन पर फोकस करना, मैथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है, ओके, मैथिल अल्कोहल बनाएगा। चलिए सर मैथिल अल्कोहल बना दिया ना, तो ये होती है हमारी कौन सी अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यहाँ पे KCl बाहर, अबे KCl बाहर का मतलब ये कि इस OH ने Cl पे अटैक करा और Cl को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। अच्छा प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं, मैं इतना लंबा लिखोगे, नाभिक यानी कि एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। तो भैया मैं तो डायरेक्ट ले दे रहा हूँ, 2 प्रकार की होती हैं, शॉर्ट में मार दिया मैंने, 2 प्रकार की होती है, आप खुद लिख लेना बड़ा करके, होती हैं सर 2 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है, पहली होती है SN1, ठीक है, SN1 अभिक्रिया, अच्छा SN1 अभिक्रिया भी होती है, हाँ होती है। दूसरी SN2 अभिक्रिया, ये भी होती है, हाँ होती है, SN2 अभिक्रिया। तो बेटा पहली जो होती है SN1 अभिक्रिया होती है, दूसरी कौन सी होती है, SN2 अभिक्रिया होती है, ठीक है। अच्छा पहला नंबर पढ़ लें, इसको तालियो, फिर कल बाहर आई को हटा दो जरा इसको। चलिए पहला नंबर अब हम पढ़ लेते हैं, इसका पहला नंबर समझने की कोशिश करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इजी पॉइंट होता है, कुछ नहीं होता। चलिए डाल देता हूँ मैं पहले नंबर पे हेडिंग SNO1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। अच्छा बेटा क्या होती है, एस का मतलब क्या है यहाँ पर, एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, ओह न्यूक्लियोफिलिक, फिर रिएक्शन, ठीक है, यानी कि एस से सब्स्टिट्यूशन, एन से न्यूक्लियोफिलिक और 1 से होता है मोनोमोलेकुलर। यानी कि मैं शॉर्टकट मार दे रहा हूँ कि भैया ये है, ठीक है, मोनोमोलेकुलर, ओके सर, यहाँ से मोनो, मोलेकुलर, यह है मोनोमोलेकुलर, बेटा इसका M बड़ा बना दो, यह है मोनोमोलेकुलर, ओके, एस का S बड़ा बनेगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मोनोमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, अभिक्रिया होती है, ओके, अभिक्रिया होती है। तो बेटा इसका नाम मैंने कैसे लिखा, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो एक को मैंने बोला है मोनोमोलेकुलर, यानी कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, को हिंदी में कहते हैं। तो मोनोमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया होती है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, इस अभिक्रिया में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है केवल सबस्ट्रेट, यानी कि पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही से कोई लेना देना नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। अब इस लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूं भैया, इस अभिक्रिया में, ठीक है, हाँ सर ठीक है, इस अभिक्रिया में, ओके, इस अभिक्रिया में जो हमारा अभिक्रिया का वेग होता है,
यार अभिक्रिया का वेग होता है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, हाँ यार इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक यानी कि पदार्थ जिसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, सबस्ट्रेट की सांद्रता पे निर्भर करता है, सबस्ट्रेट की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है, सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, नाभिक स्नेही जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, न्यूक्लियोफाइल बोल दिया मैंने शॉर्ट में, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ओके, अर्थात ठीक है बेटा, फोकस करना है इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अर्थात आप लिख सकते हो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल सबस्ट्रेट की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट की न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके ओके। और बताओ क्रियाविधि, मैकेनिज्म रह गई है इसकी, मैकेनिज्म, अरे भैया मैकेनिज्म रह गई है इसकी। ठीक है, तो जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है। जल्दी लो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जितने इजी वे में मैं बताऊँगा ना आपको, इतने इजी वे में आप लोग नहीं पढ़ पाओगे यार। एक सिंपल सा मेथड मैं अपना दूंगा, आराम से आप कवर कर लोगे, पेपर में लिख भी आओगे। ठीक है, बाकी हमें लंबी कथा नहीं हाँकनी है। ठीक है, ओके सर, ओके ओके हो गया। लो मैंने सर इसको इरेज कर दिया। अब इसके बाद में मैं आपको लिखवाने वाला हूँ छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला टॉपिक। देखो मैकेनिज्म पर फोकस करना ठीक से। देखो बेटा, सबसे पहले ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। कैसे वो देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि स्टेप फर्स्ट में कार्बोनियम आयन बनता है। ठीक है, और ये पद सिलो होता है इस टाइप से। चलिए R ले लिया मैंने, एल्किल हैलाइड लिया, X ले लिया मैंने। ठीक है, तो बेटा क्या बनेगा मेरे पास स्टेप फर्स्ट में, R पर आ गया प्लस और X पर आ गया माइनस। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास स्टेप कैसे हो गया, सिलो। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो एल्किल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उस पर प्लस आया, उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। अब भैया कार्बोनियम आया तो हाईली अनस्टेबल होता है और किसी अणु से फास्ट रिएक्शन करता है, सिंपल सी बात है। तो कार्बोनियम आयन जो होता है वो OH माइनस आयन से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है इस टाइप से स्टेप सेकंड में। और ये पद फास्ट होता है, यानी कि स्टेप सेकंड में जो ये कार्बोनियम आयन होता है वो जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन होता है उसके साथ क्रिया करेगा और एल्कोहल बना देगा। और ये पद कैसा है मेरे बच्चा, ये पद कैसा है, फास्ट है। और यही बना मेरे पास कितना, एल्कोहल। ठीक है, ये यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हो कि यह अभिक्रिया 2 पद में होती है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, यह मैकेनिज्म बोल दो, रिएक्शन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह अभिक्रिया कितने पद में होती है, 2 स्टेप्स में होती है। सर कौन कौन से होते हैं, 2 स्टेप्स में होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 स्टेप्स में होती है। यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। क्या यार सर, तो हमें तो पता नहीं चला कितने स्टेप में होती है। यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। तो बेटा प्रथम पद में, प्रथम पद मतलब स्टेप फर्स्ट में, अरे यार सही नहीं लग रहा, हिंदी में लिख लो, है ना। प्रथम पद में क्या बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। ठीक है, कार्बोनियम आयन बनता है, आयन बनता, बना दिया मैंने कार्बोनियम आयन, दिख रहा है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा, कार्बोनियम आयन बनता है। ठीक है, यह पद सिलो होता है बेटा, यह पद कैसा होता है, यह पद सिलो होता है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला होता है, यह पद सिलो होता है। ठीक है, यानी कि यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। प्रथम पद में कार्बोनियम आयन बनता है, यह पद सिलो होता है। दूसरे पद में कौन सा आयन, ले भैया कार्बोनियम आयन। दूसरे पद में कार्बोनियम आयन जो होता है ना, दूसरे पद में कार्बोनियम आयन जो होता है, यानी कि यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। प्रथम पद में कार्बोनियम आयन बनता है, ये पद सिलो होता है। और दूसरे पद में कार्बोनियम आयन, यानी कि दूसरे पद में कार्बोनियम आयन जो होता है वो OH माइनस आयन से क्रिया करके, OH माइनस आयन से क्रिया करके एल्कोहल बनाता है। ठीक है बेटा, एल्कोहल बनाता है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होती है, यानी कि यह पद कैसा होता है, फास्ट होता है, ये पद फास्ट होता है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में कार्बोनियम आयन बना, दूसरे पद में कार्बोनियम आयन OH माइनस आयन से क्रिया करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल से क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। तो टी ब्यूटिल क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। और ये लाइन में लिखवाने वाला भी हूँ। ठीक है,
कौन सा बेटा, टी, ठीक है, टी ब्यूटिल क्लोराइड, ओके सर, ओके, टी ब्यूटिल क्लोराइड, ओके ओके, टी ब्यूटिल क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन, ठीक है, जलीय विलयन का क्या बेटा, जलीय विलयन का अपघटन, टी ब्यूटिल क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन, ठीक है, SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है, क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। अब आपको ये रिएक्शन खुद करके देखनी है, मैं खाली एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास C है, CH3 और ये है मेरे पास CH3, ठीक है, खुद से करनी है। और ये मेरे पास Cl है, ये जब जलीय KOH के साथ क्रिया करेगा, ध्यान देना, ये जलीय होगा बेटा, एल्कोहल ये धुआं निकाल देगा, ये खाली जलीय है, तो यहाँ से KCl क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, Cl बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या, CH3 और CH3 और क्या बनेगा, CH3 और भैया OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये जुड़ गया, इसको बोलते हैं टी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी, टी ब्यूटिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं टर्सरी, ठीक है, यानी कि टी ब्यूटिल क्लोराइड, टी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, टी ब्यूटिल क्लोराइड। अब करो मैकेनिज्म इसकी, करो मैकेनिज्म, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, तुम खुद करो, पहले इसको तुम खुद से करो, स्टेप फर्स्ट लिखो, पहले KOH को तोड़ो, KH को आयनों में तोड़ दो, ठीक से कर लोगे, देखो मैं कैसा करूँगा, सेम कैसी, KOH को आयनों में तोड़ दो तो तुम्हें मिल जाएगा OH माइनस आयन, ठीक है। फिर स्टेप फर्स्ट में ही आ गया, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस वाला इस माइनस के साथ मिलेगा स्टेप 2 में, और हमारा बन के तैयार हो जाएगा एल्कोहल, टी ब्यूटिल एल्कोहल। खुद से कर लो, अपना बना लोगे, बता इंटेलिजेंट हो, ठीक है, कर दो मैं सबको रेज, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं SN2 अभिक्रिया। बेटा SN2 थोड़ा सा मैटर कर देगा आपके साथ, भैया SN2 जो होता है वो डेंजरस होता है। चलिए पहले मैं ऐसे कर दूं यार, मैं कर दे रहा हूँ, चलो कभी कभी सर ने ये ना करवाई, ये KOH पकड़ो पहले, लो KOH, ये टूट गया आयनों में, K प्लस और OH माइनस आयन, ठीक है। स्टेप फर्स्ट आगो, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बेटा, स्टेप फर्स्ट में हमारा कार्बोनियम आयन बनता है, पकड़ लो, CH3, फिर मेरे पास CH3 और मेरे पास कितना है इस टाइम Cl, फिर मेरे पास प्लस K नहीं आएगा कुछ भी, ये तुरंत आयनों में टूट जाएगा, CH3 बेटा क्या आएगा इस पर प्लस, और मेरे पास Cl माइनस आयन बाहर, स्टेप कैसे बन गया, स्लो, किसका नाम क्या है, कार्बोनियम आयन। और कौन सा, टर्सरी कार्बोनियम आयन होता है ये बेटा, कौन सा होता है ये, टर्सरी कार्बोनियम आयन। चलो खाली लिखने दो कार्बोनियम, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप सेकंड में आ गए हम, स्टेप सेकंड में आ गए, टर्सरी कार्बोनियम आयन पकड़ लो, अरे भैया टर्सरी कार्बोनियम आयन पकड़ा मैंने, प्लस के OH माइनस आयन इधर से अटैक करके आया और इसके साथ जुड़ गो, जुड़ने के बाद का बनोगे, हाँ भैया का बना, जुड़ने के बाद देख लेते हैं का बना, CH3 ये बना OH एल्कोहल, ये स्टेप कैसा हुआ, फास्ट हुआ, एकदम से जुड़ जाता है, ठीक है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हमारा जो उत्पाद है वो KCl भी तो बाहर होगा यार, तो ये K प्लस हैगा, ये माइनस वाला हैगा, अब ये K प्लस और Cl माइनस आयन मिलके यहाँ से KCl क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली इसका। अब इसका काम तमाम हो गया, मैं हटा दे रहा हूँ इसको यार, एक सिंपल सा टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है, ये तो वो वाली बात हो गई कि भैया पूरा पढ़ाया पर समझ में कुछ ना आया, ठीक है। चलो यहाँ तक जरा स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, ले लिया होगा, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर करवाते रहो, छोड़ो मत कुछ भी। चलिए आप डाल दो बेटा SN2 अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, SN2, ओके, SN2 अभिक्रिया। अच्छा इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी, मुझे पता नहीं है, आप खुद से बताओ बेटा इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। 2 को बोलते हैं हम बाई मोलिकुलर, S से हो गया सब्स्टिट्यूशन, N से हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सिंपल सी बात है, यानी कि यह है, ठीक है सर, यह है बाई मोलिकुलर, ओके, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बेटा, रिएक्शन होती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, अभिक्रिया होती है, ओके सर, अभिक्रिया होती है।
बस ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। यह बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस डिपेंड ऑन काय पे डिपेंड करता है, पता, दोनों की सांद्रता पे डिपेंड करता, पदार्थ की भी और न्यूक्लियोफाइल की भी, यानी कि नाभिक स्नेही और पदार्थ दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा कि भैया इस अभिक्रिया में, लाइन पे ध्यान देना ठीक से, कि इस अभिक्रिया में, ओके सर, कि इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक यानी कि पदार्थ बोल दिया मैंने, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रताओं, ठीक है, दोनों की सांद्रताओं पर क्या करता है बेटा, ये निर्भर करता, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, ठीक है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात मैं यहाँ पर क्या लिखूं, यानी कि यह बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता। अर्थात रेट बराबर के बेटा सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, ठीक है, हो गया था ना। अच्छा, मैकेनिज्म और देख लेते हैं इसकी, मैकेनिज्म बेटा ये समझना ठीक से, पहले रिएक्शन बनवाता हूँ मैं, देखो ध्यान देना, ये मेरे पास एल्किल हैलाइड है, इस पे लेस नेगेटिव चार्ज, इस पे लेस पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब प्लस में कोई भी OH माइनस आयन आया ना, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक आ गया, यानी कि ये क्या मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हो गया, चलो न्यूक्लियोफाइल आया। अब किस भाग पर अटैक करेगा, यहाँ से तो जुड़ने वाला है नहीं, तो पीछे से आएगा और पश्च वाले भाग पर अटैक करना शुरू कर देगा, इस टाइप से। यहाँ बॉन्ड O बनाता है लाइन पे बेटा, ध्यान देना, तो ये होती है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि संक्रमण अवस्था होती है ये। इस पे प्लस, इस पे नेगेटिव, डॉट 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 डॉट, इस पे मेरे पास लेस नेगेटिव, ठीक है, दोनों पे। तो ये क्या है, यह है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, ये मेरे बच्चा क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ से जो होगा तुरंत ही ये अनस्टेबल होती है। सबसे पहले देखो एल्किल हैलाइड जो होता है वो OH माइनस आयन से क्रिया करके एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जो अनस्टेबल होता है और तुरंत अपघटित होकर एल्कोहल देता है, इस टाइप से। OH यानी कि ये OH ऐसे रहने दो और ये बन गया एल्कोहल, ठीक है बेटा, ये बन गया एल्कोहल और यहाँ से हैलाइड आयन मेरे पास क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है, यहाँ से हैलाइड आयन मेरे पास कैसे हो गया, और बाहर हो गया। तो अब हम लिखने वाले हैं कि यह अभिक्रिया क्या होती है बेटा, यह अभिक्रिया एक पद में होती है, यह अभिक्रिया एक पद में होती है। तो ये स्लो होता है, यहाँ पे ये स्लो होगा और ये वाला कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यह अभिक्रिया एक पद में होती है, एक पद में, यह अभिक्रिया एक पद में होती है, ठीक है। पहले क्या बनता है, यानी कि एल्किल हैलाइड, ठीक है भैया, एल्किल हैलाइड OH माइनस आयन से क्या करके, अरे भैया क्रिया करके क्या बनाता है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, बनाता है, ठीक है, जो अनस्टेबल, इसे बोलते हैं अस्थाई, जो अस्थाई होने के कारण अपघटित होकर, ठीक है, एल्कोहल बनाता है, ठीक है। यानी कि यह अभिक्रिया एक पद में होती है, एल्किल हैलाइड OH माइनस आयन से क्रिया करके इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जो अस्थायी होने का अपघटित होकर एल्कोहल बनाता है। बस सिंपल सी रिएक्शन थी। और एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ ना, एग्जाम्पल में, तो अधिकांश एल्किल हैलाइड की जो मैकेनिज्म होती है वो इसी SN2 अभिक्रिया पर आधारित है। यार बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, समझ सकते हो इस चीज़ को, है नहीं है, और पढ़ के भी आए हो आप 12th क्लास में, ये SN1 SN2 अभिक्रिया नहीं पढ़ी है, पढ़ी होगी। एग्जाम्पल में देखो, जैसे तुम्हारे पास मैथिल हैलाइड हो गया, ठीक है बेटे, मैथिल हैलाइड हो गया हमारा एक, ठीक है। दूसरा आइसोप्रोपिल हो गया मेरे पास, आइसोप्रोपिल हैलाइड हो गया, ठीक है। मैथिल हैलाइड, अरे एथिल हैलाइड हो गया, अरे बहुत सारे होते हैं यार, एथिल हैलाइड, ETC,
ठीक है, ETC अभिक्रिया, ETC के जलीय विलयन का अपघटन, जलीय विलयन का अपघटन, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म द्वारा, SN2 मैकेनिज्म द्वारा क्या होता है बेटा, संपन्न होता है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होता है, एम राइट, संपन्न होता है। ठीक है बेटा, इतना होता है। अच्छा, एग्जाम्पल में ये है मेरे पास, चलो मैं एक मैथिल क्लोराइड की आपको रिएक्शन दूं, CH3 ये मैंने X लिखा है और चेंज टू, फिर भैया इसमें मैंने KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है। ठीक है बेटा, जलीय होगा ये वाला, फिर मेरे पास क्या बनेगा, CH3OH बन जाएगा और यहाँ से KX मेरे पास क्या होगा, बाहर। मैंने यहाँ से मैथिल क्लोराइड ले लिया है तो यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड भी हमारा क्या होगा, बाहर। इस रिएक्शन की आपको क्रियाविधि देनी है, तो जब मैकेनिज्म दोगे आप इसकी तो ठीक है, तो यहाँ से जो KOH है ना सबसे पहले, वो भैया आयनों में टूट जाएगा इस टाइप से, K पे प्लस आ जाएगा और OH पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा। अब भैया देखो बॉन्ड में खोल लो सबको, हर एक H को बॉन्ड में खोल लो इस टाइप से, तो हर एक H को जब आपने बॉन्ड में खोला, ठीक है, तो कुछ ऐसे मिला, इस पर आ गया मेरे पास Cl, इस पर लेस नेगेटिव चार्ज, इस पर लेस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब भैया एंट्री होती है OH माइनस आयन की। अब ये भैया इसकी एंट्री होती है तो ये भी दमदार होता है, तो ये इसके पीछे वाले भाग पर क्या टेक करना शुरू कर देगा, ये ऐसे करके H और फिर मेरे पास H और मेरे पास H डॉट 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 डॉट, ये बन गया मेरे पास Cl माइनस आयन डॉट 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 और OH माइनस आयन। ठीक है, और इस पे मेरे पास प्लस हो गया। अब बेटा ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बन गई है हमारी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बन के तैयार। फिर क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, यानी कि Cl लेस नेगेटिव चार्ज वाला बाहर हो गया, यानी कि Cl माइनस आयन बाहर हो गया हमारा, और बन क्या गया OH C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, क्या बन गया बेटा, ये मैथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या बना दिया मैंने, ये मैथिल अल्कोहल, मेन प्रोडक्ट अपना। ठीक है, अब जो Cl है और K हैगा हमारा, ये आपस में क्रिया कर लेंगे, तो K पे प्लस आ जाएगा, OH पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास K, यानी कि Cl पे मेरे पास क्या जाएगा, माइनस आना जाएगा, तो बन जाएगा मेरे पास KCl। ठीक है, और इस तरह से SN1 और SN2 हमने अभिक्रिया देख ली दोनों की दोनों। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, 1 से 2 बार रिपीट मारो, पेपरों का टाइम है नहीं, तो ऐसे टॉपिक पढ़ लो जो हर साल पेपर में आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।